हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। कैसे आप लोग? बढ़िया हो। आज जो हमारा टॉपिक है, हम एक क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। एडमिशन से कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। काफी सारे पॉइंट्स इसमें जो आपको ध्यान में रखने हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, और जहाँ डाउट्स हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ये हमारे एमसीक्यू जो मैंने आपको पीडीएफ दिया था, उसके एमसीक्यू के क्वेश्चन की भी वीडियोस आने वाली है, जल्दी आ जाएंगी। तो आप उस पीडीएफ को सॉल्व करो, जो दिक्कत है कमेंट करके पूछना जरूर। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। देखो क्या क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। लिखा है एक्स एंड वाई पार्टनर है, उनका रेशियो 2:1 का। बैलेंस शीट दी हुई है। फिर लिखा है जेड एडमिट हुआ। पहला पॉइंट है जेड ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल विद 1/4 शेयर्स। मतलब इससे आपको दो बातें पता चली। एक तो जेड 1/4 से एडमिट हुआ, और दूसरा वो कैपिटल के कितने पैसे लाया? 40,000। दूसरा लिखा जेड ब्रिंग 15,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। जेड 15,000 गुडविल के ला रहा है, जिसमें से आधा वो लोग निकाल ले, तो निकालने वाला एंट्री भी करनी है। फिर लिखा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10। देखो इन्वेस्टमेंट पहले कितने का है? 8,000 का, अब वो हो गया 10,000 का। और फिर लिखा एक्स टेक्स द इन्वेस्टमेंट दिस वैल्यू, और इन्वेस्टमेंट को एक्स अपनी उस वैल्यू पर लेके चला गया, तो मतलब इन्वेस्टमेंट ले गया है पार्टनर। देखेंगे क्या होगा। फिर लिखा प्रिंटर रिड्यूस हो गया 20% से, फिक्स एसेट्स रिड्यूस हो गया 10% से, और रिकॉर्डेड स्टॉक दिया हुआ। लास्ट लाइन है कैपिटल एडजस्टमेंट की। लिखा बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश कैपिटल ऑफ एक्स वाई प्रोपोर्शन टू जेड ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो एक बात ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, कैपिटल एडजस्टमेंट दो तरीके से होता है, एक करंट अकाउंट से, एक कैश से। तो कैश लिखता है तो कैश करके, यही मैं करंट अकाउंट भी बता दूंगा कि अगर करंट अकाउंट होता तो क्या करते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से आ सकता है। और एडमिशन में जो कैपिटल एडजस्टमेंट दो टाइप्स है, एक ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, एक ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो ये टॉपिक ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा आपका। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं अकाउंट बना लूँ, पहले 79 नंबर क्वेश्चन है। जिनके पास ये बुक नहीं है, अगर बुक है आपके टीएस ग्रेवाल की, तो क्वेश्चन नंबर 79, वरना आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। तो अकाउंट बनाते देखो लिखा एक्स वाई पार्टनर है, 3:2:1 का रेशियो। एक्स वाई पार्टनर 2:1 का रेशियो। पहला अकाउंट बनता है रिवोल्यूशन अकाउंट। पहला हमने बना दिया रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, दूसरा बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक्स वाई और जेड एडमिट हुआ, तो एक्स वाई जेड हो गए पार्टनर्स। एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड कैपिटल अकाउंट बन गया एक्स वाई जेड का। एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। और तीसरा बनेगा आपका बैलेंस शीट। इसके बाद वर्किंग नोट्स बनाएंगे। तो मैं आपको याद होगा, हम जो क्वेश्चन जब करते हैं, पहले हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला एडजस्टमेंट क्या देखो लिखा क्या था कि एक्स वाई पार्टनर 2:1 का रेशियो। पहला पॉइंट है जेड ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल विद 1/4 शेयर्स। तो जेड एडमिट हुआ 1/4 शेयर से, और पहला पॉइंट है वो कैपिटल के पैसे लाया। तो आपको याद है ना, कैपिटल आता है, लिखता है बाय कैश। 40,000 लाया तो 40,000 से उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं। ठीक है, पढ़ाया था एडमिशन, थोड़ा बहुत तो याद ही होगा आपको। 40,000 कैपिटल, और जितना गुडविल आता है हम यहाँ लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। और ये जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फर्स्ट टाइप है, क्योंकि दो बंदे तो और एक एडमिट हुआ। तो फर्स्ट टाइप पे क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड के बराबर होता है। कोई दूसरा टाइप होता तो आपको निकालना पड़ता पहले। तो हमको पता सैक्रिफाइसिंग 2:1 आएगा, और वो गुडविल के 15,000 लाया, तो उसको बांटोगे तो 10,000 इसके हिस्से में आ गया और 5,000 इसके हिस्से में आ गया। कोई डाउट इसमें? फिर बोला इसमें से हाफ निकाल लिया, तो आपको याद होगा निकाल देखो, लाने की एंट्री तो हो गई है, ये प्रीमियम बांट दिया। निकालने की एंट्री थी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वो हाफ निकाल रहे, तो निकालेंगे तो कैपिटल डेबिट होगा, तो डेबिट में आ जाएगा टू कैश। हाफ का मतलब पहले को 10 मिला तो 10 का आधा 5,000, और दूसरे को 5 मिला तो उसका आधा 2,500। कोई दिक्कत पहले पॉइंट में? पहली दो एडजस्टमेंट में कोई डाउट है? ये दो एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन मिलेगी, कैपिटल और गुडविल वाली। कोई डाउट? ठीक है, अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है। लिखा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 हो गई। देखो इन्वेस्टमेंट पहले कितने का था? 8 का। 8,000 बैलेंसिंग तो 10 हो गई, 2,000 रुपए वैल्यू बढ़ गई। तो 2,000 का आपको फायदा हुआ रिवोल्यूशन के क्रेडिट में, 2,000 रुपए। कोई डाउट? नई वाली वैल्यू बैलेंस शीट में आती, बट इस क्वेश्चन में लिखा है कि 10,000 में उस इन्वेस्टमेंट को कौन लेके चला गया? एक्स लेके चला गया।
तो बैलेंस शीट में तो बचा नहीं, एक्स ले गया तो एक्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्स ले गया इन्वेस्टमेंट, तो इसकी एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो उसके कैपिटल के डेबिट में लिखते हैं क्योंकि पार्टनर एसेट्स ले जा रहा है। तो फिर ये इन्वेस्टमेंट अगर एक्स लेके चला गया तो आपके पास तो बचा नहीं, तो फिर आपको बैलेंस शीट में भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है पॉइंट, आगे देखते हैं। अगला, प्रिंटर की वैल्यू रिड्यूस हो गई 20%। देखो प्रिंटर है कितने का, 5000 घट गया, तो डेबिट में आएगा प्रिंटर 5000 का 20%, यानी 1000 रुपए कम हो गया। तो नई वैल्यू बैलेंस शीट में आएगी, तो अब प्रिंटर बच कितने का गया, 4000 का बच गया। कोई डाउट नहीं। वैसे ही देखो अगला है आपका फिक्स एसेट 10% कम हो गया। फिक्स एसेट देखो है कितने का, 1,37,000 कम हो गया, तो यहाँ लिख देंगे फिक्स एसेट्स, 1,37,000 तो 1,37,000 का तो 13,700 कम हो गया, और नई वैल्यू बैलेंस शीट में आ जाएगी फिक्स एसेट्स। तो 1,37,000 में से 13,700 घटा देंगे, तो कितना बच गया, 1,37,000, फिर जाने पे 1,233,000। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है, अनरिकॉर्डेड स्टॉक आ गया 1000 रुपए का, तो नया एसेट्स है, स्टॉक सिर्फ स्टॉक है ना, स्टॉक 1000 रुपए, फायदा हुआ, यहाँ डेबिट में क्रेडिट में आएगा फायदा आपके लिए, स्टॉक 1000 यहाँ आ गया अनरिकॉर्डेड। और फिर बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो देखो पहले से आपके पास स्टॉक कितने का है, 10 और 1000 और आ गया अनरिकॉर्डेड, 11,000 तो 11,000 का स्टॉक। कोई दिक्कत नहीं। देखो सारी एडजस्टमेंट हो गई, इसलिए कैपिटल एडजस्टमेंट वाली लाइन रह गई है, तो उसका तो हम बाद में वर्किंग नोट्स करेंगे। बाकी सारी एडजस्टमेंट खत्म। किसी एडजस्टमेंट में कोई डाउट है? नहीं। जब एडजस्टमेंट खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं, पहले रिवॉल्यूशन का टोटल कर लेते हैं। तो हम अगला काम करेंगे, ऐसे ही स्ट्रेस करना आपको। सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, तो एडजस्टमेंट्स करनी होती है, उसके बाद आपको इसका टोटल करके प्रॉफिट लॉस निकालना। 14,700 आपको लॉस निकलना है, यहाँ पे 11,700 का आपको लॉस हो गया बाय रिवैल्यूएशन लॉस। तो आपको पता होगा लॉस या प्रॉफिट जो भी ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो 11,700 का लॉस और ओल्ड पार्टनर XY है, इनका रेशियो 2:1 है। तो 11,700 डिवाइड बाई 3, 3900 इंटू 2, 7800। कोई डाउट? नहीं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अभी लॉस हुआ तो कैपिटल के डेबिट में आएगा 7800, 3900, ये आ गया रिवॉल्यूशन लॉस। प्रॉफिट होता तो क्रेडिट साइड में आता। तो हमने क्या किया, पहले एडजस्टमेंट किया, एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद रिवॉल्यूशन का टोटल किया, उससे जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट इधर, लॉस इधर। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आपको पुरानी वाली बैलेंस शीट देखनी होती है, तो बैलेंस शीट देखते, देखो लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है क्रेडिटर्स, कोई चीज नहीं हुआ, जैसा था एज इट इज बैलेंस शीट में उतार देंगे। क्रेडिटर है कितने का, 25,000 का। उसके बाद देखो आपका जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व आपको पता है यहाँ बांट दिया जाता है, तो यहाँ बांट देंगे जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व कितना देखो 18,000, ओल्ड पार्टनर बांटेंगे तो 12 और 6 हो गया, 2 और 1 का रेशियो। उसके बाद देखो कैपिटल का बैलेंस है, यहाँ आ जाएगा बैलेंस बीडी। देखो कैपिटल का बैलेंस है 75,000 और 62,000। यहाँ तक कोई डाउट है? उसके बाद हम एसेट साइड में आते हैं। तो एसेट साइड में देखो कैश है, तो कैश पे तो चेंज होगा, बाद में देखते हैं। डेटर लिख देते हैं, डेटर कितना है आपका 15,000। उसके बाद बस स्टॉक सब हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक हो गया, प्रिंटर सब हो गया, बस कैश रह गया। देखो कैश कितना है पहले से 5,000। देखो कैश में कैसे कैसे बदला है। वो जो बंदा एडमिट हुआ तो कैपिटल के कितने लेके आया 40, गुडविल के कितने लाया 15, और आधा हमने निकाल लिया उसमें से, है ना। हाँ। लेकिन इसके अलावा और भी कैपिटल एडजस्टमेंट, इसलिए अभी ये चेंज और होगा क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करते। कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होता तो हमें क्या, अगर कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नहीं होता तो कैपिटल की टोटलिंग करते हैं, यहाँ से हम कैपिटल की टोटलिंग करते हैं, बैलेंस शीट लिखते हैं और बैलेंस शीट लिख के वहां भेज देते हैं। पर कैपिटल एडजस्टमेंट है तो अब इसके बाद आपको एक्स्ट्रा काम करना है, वर्किंग नोट बनाना है। तो वर्किंग नोट बनेगा फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट। उसके सबसे पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए। फर्स्ट टाइप है, तो फर्स्ट टाइप से निकालते हैं एक्स, वाई और जेड। ये नाम सुना? जेड का शेयर कितना है 1/4 से एडमिट हुआ, तो रिमेनिंग को दोनों में ऐड कर देंगे, आया ना लेट टोटल प्रॉफिट बन करके, वही निकालना। तो 2/3, 1/3 इंटू 3/4 और 3/4, तो भाई 3 कट गया, 3 यानी इसका आया 2/4, यानी 2:1:1 का न्यू रेशियो आ गया। इस न्यू रेशियो में कोई डाउट है? नहीं।
न्यू रेशियो निकाला, यहाँ वर्किंग नोट बनाते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, हम निकालते हैं यहाँ पे कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ये याद रखना, ये वर्किंग नोट है आपका कैपिटल एडजस्टमेंट न्यू पार्टनर के बेस पे। तो आपको सबसे पहला काम करना होता है कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालना होता है। न्यू पार्टनर फॉर्मूला होता है इसमें न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू 1/PSR। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल है 40,000 और अगर मैं 1/PSR करूं यानी 4/1 यानी 1,60,000 कैपिटल ऑफ फर्म आ गया। अब इसको न्यू रेशियो में बांट दिया जाता है, तो x, y और z में बांट देंगे। तो 1,60,000 इंटू 2/4, 1,60,000 इंटू 1/4, 1,60,000 इंटू 1/4, 8,4,4 तो आ गया 80, 40 और 40। ये हमें वर्किंग नोट बना के ये कैपिटल ऑफ निकालना होता है तीनों पार्टनर को। ये है कैपिटल एडजस्टमेंट, यही है वर्किंग नोट कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ये एक्स्ट्रा काम होता है कैपिटल एडजस्टमेंट में। अब इसको आप यहाँ लिख दोगे कैपिटल अकाउंट में 2 वर्किंग नोट से जो निकाला बैलेंस शीट लिखोगे 80, 40 40 और 40। अब लिखने से तो मैच करेगा नहीं, अब आपको करनी होती है टोटलिंग, जिस साइड बचेगा उस साइड बैलेंस लिखना होता है। ध्यान से देखना टोटलिंग कैसे करोगे, बैलेंस कैसे निकाला जाएगा। देखो जेड का तो दोनों साइड बराबर है 40-40, क्योंकि जेड के बेस पे कैपिटल एडजस्टमेंट हुई है। बाकियों का आप निकाल दोगे, इसका देखो क्या है, ये वाली साइड ज्यादा दिख रही होगी आपको। देखो जोड़ ले जरा 80,000 प्लस 7,800 प्लस 10,000 प्लस 5,000, 1,02,800 हो रहा है। यहाँ देखो ये कम है तो ये वाली साइड ज्यादा है, तो ज्यादा वाले को लिखो, ज्यादा है 1,02,800। ये सब जोड़ के घटा देंगे, सबको घटा दो 75,000 माइनस 10,000 माइनस 12,000। देखो घटाने के बाद ये वैल्यू बच रही है 5,800। ये आपको एक्स्ट्रा बैलेंस ये निकाला आपने, कौन से अकाउंट से एडजस्ट करना है, कैश। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कैश अकाउंट। इसमें मैं इसी क्वेश्चन में करंट से बताऊं, करंट होता तो क्या फर्क पड़ता है, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। ये समझाया क्या करा हमने, बैलेंस शीट लिख दिया, अगर ये वाली साइड ज्यादा तो इधर बच गया बैलेंस, अगर ये ज्यादा होता तो इधर बच जाता। देखो इसमें देखो वाली साइड ज्यादा है 62,000, 5,000, 6,000 यानी 73 हो गया ये। अगर मैं इसमें से इन सबको घटाऊं माइनस 2500 माइनस 3900 और माइनस 40,000, देखो इस तरह बच रहा है बैलेंस कितना 26,600। इस साइड बचने का मतलब 2 कैश। ये आपका बैलेंसिंग फिगर निकला इधर भी और इधर भी। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट की वजह से निकला, कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होता तो ये नहीं निकलता। याद है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, इस तरफ कैश का मतलब कितना वो पैसा कैश कम पड़ा तो ला रहा है, तो ये कैश में प्लस होगा। इस साइड का मतलब वो पैसा निकाल रहा है तो ये कैश से माइनस होगा। तो आ जाता है कैश पे 5,800 प्लस करेंगे कैश में, ये कैपिटल एडजस्टमेंट से आया है, और 26,600 माइनस करेंगे। और कैपिटल का जो बैलेंस है वो यहाँ आ जाएगा। कैपिटल का तीनों का बैलेंस है एक्स, वाई और जेड, कितना कितना, पहले वाले का 80, 40 और 40। अब कैश की टोटलिंग कर लेते हैं जरा, कैश का अमाउंट चेंज हुआ। देखो कैश क्या था, कैश कैसे 5,000 पहले से था, 40,000 वो कैपिटल के लाया, 15,000 गुडविल के लाया, जिसमें से आधा गुडविल का निकाल लिया गया, फिर ये 5,800 लेके आया और ये 26,600 ले गया, तो 31,700 कैश का बैलेंस आ गया। प्लस 15,000 प्लस 11,000 प्लस 23,300 प्लस 4,000, 185 आ गया। बैलेंस शीट दोनों तरफ मैच हो जाएगी और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहाँ तक परेशानी। उसका देखो एक छोटी छोटी 2 चीजें और ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं 2 चीजें चेंज कर दूंगा। ये आपका पहला पेज था, क्वेश्चन आप वहां डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। ये पहला पेज, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये है आपका वर्किंग नोट। अब देखो, अब चेंज कर लेते जरा। अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता कैश की जगह करंट अकाउंट से एडजस्ट करो, तो देखो कुछ नहीं होता, बस अब ध्यान रखना क्या करना होता है आपको। जहां पे आपने ये कैश लिखा है, मैं कलर बदल देता हूं, यहाँ पे जहां पे आपने ये कैश लिखा है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, करंट अकाउंट, और यहाँ भी क्या लिखते हैं, करंट अकाउंट। एक तो ये चेंज होता, तो इसमें कुछ नाम ही तो बदला, प्रोसेस तो वही है। अब इससे क्या फर्क पड़ता, तो जब आप बैलेंस शीट बना रहे होते तो ये चीज आपने इन दोनों को कैश में प्लस माइनस किया ना, तो ये कैश में नहीं आता। जो प्लस हुआ वो इस तरफ, मतलब जो इस तरफ बचता है इधर की साइड, कैपिटल अकाउंट में जो इस तरफ बचता है, जो इसमें प्लस हुआ है वो इसी साइड आता, तो वो करंट अकाउंट में आ जाता है एक्स करंट अकाउंट, और जिसका इस तरफ बचता है वो इधर आ जाता है वाई करंट अकाउंट। तो कैश में ना दिखा के याद रखना कि अगर कैपिटल अकाउंट से चेंज करंट अकाउंट से करते तो ये वाला चले जाता करंट अकाउंट एसेट साइड में, और ये वाला चला जाता करंट अकाउंट
लाइबिलिटीज। लायबिलिटी साइड, और कैश में इसको दिखाने की जरूरत नहीं। नहीं पड़ती। तो ये होता है जब अगर क्वेश्चन में बोला होता है कैपिटल एडजस्टमेंट जो करो वो कैश की जगह करंट से करो, तो समझिए कैश या करंट आएगा तो कर लोगे। उसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन होता है कि कैश अकाउंट, देखो ये जैसे आपने कैश बनाया था, ये कैश कहाँ है, कैश ये रहा कैश, इसका बोलता है कि कैश का अकाउंट बनाओ, तो ये तो कैश का हिसाब किताब है। तो अगर कैश के अकाउंट में तो देखो कैश अकाउंट कैसे बनता है, तो कैश अकाउंट बनाते हैं अब, या बैंक बोला तो कैश या बैंक दोनों एक जैसे ही बनता है, बैंक अकाउंट बनाते हैं आप, बहुत सिंपल है। देखो जहां जहां से पैसा है, सबसे पहले बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस था पहले से, 5,000 का बैलेंस था पहले से। ये 40,000 कहां से आया था, कैपिटल से, तो लिखेंगे जेड कैपिटल, कितना पैसा आया 40। 40। ये 15,000 कहां से आता, गुडविल का, गुडविल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 15,000। और ये कौन लिखेगा था, एक्स वाई निकाल के लेके आते, एक्स तो बाई एक्स एंड वाई कैपिटल, 15,000 ये निकल गया। तो ये सिर्फ, फिर ये आया किसका, एक्स का, तो 2x कैपिटल 5,800, और ये निकल गया वाई का, तो बाई वाई कैपिटल। मतलब जो प्लस हो रहे हैं वो इस तरफ, जो माइनस हो रहे हैं वो इस तरफ, फिर आप इसको जोड़ते और घटाते तो ये बैलेंस निकल जाता, कितना आता, ये आता 31,700 बाई बैलेंस शीट, फिर इस बैलेंस को आपको दिखा के भेज देते। तो कभी कभी किसी क्वेश्चन बोलेगा कैश अकाउंट, ऐसे आपको कैश अकाउंट बनाना होता अलग से। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि आपको कैश अकाउंट भी बनाना, तो इन तीन के अलावा एक छोटा सा ऐसा अकाउंट बनाना, कुछ बड़ी चीज नहीं है, प्लस करना, जो जो आया जो गया माइनस करके बैलेंस निकाला, बैलेंस को यहाँ भेज दिया, जो चीज हमने यहाँ प्लस साइंस के उसके लिए अकाउंट बना दिया अलग से। ठीक है, क्लियर बात, कोई डाउट है? तो ये आपका कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्ट है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है कि आएगा आएगा, चाहे वो न्यू से आए फिर वो ओल्ड से आए। ये न्यू वाला ओल्ड वाले में मैं आपको रिकॉल करा दूं, अगर आपने पढ़ रखा तो क्वेश्चन करोगे, अभी ओल्ड वाला दूंगा आपको करने को। देखो ओल्ड वाले में देखो क्या होता है, इसका तो मिसिंग होता है, तो इसका तो मिसिंग होता है, तो आप लोग क्या करते हो, तो बाकी दोनों का नॉर्मल बैलेंस शीट निकाल लोगे, पूरा क्वेश्चन करके बैलेंस शीट निकाला, फिर उन दोनों के बैलेंस शीट को जोड़ा और उनके प्रॉफिट से इनके कंबाइन जोड़ा, उसको रेसिप्रोकेट करके कैपिटल फॉर्म निकाला, फिर कैपिटल फॉर्म निकाल के उसके नए वाले का कैपिटल निकाल देते हैं। अगर आप भूल गए तो लेक्चर है डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको ओल्ड वाले का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हो, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करना। ठीक है, आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।